तो एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर मेड अप ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर। माने ये फिगर जो बनी हुई है इसमें टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, माने ऑल साइड्स इक्वल है जिसकी। तो एक एबीसी है और दूसरा इसके अंदर बना हुआ है पीक्यूआर। पीक्यूआर में इनमें ये लाइन ज्वाइन कर दी गई, आगे ये लाइन ऐसे ज्वाइन कर दी गई है। ये हो गया, माने जैसे कि ये क्यूपी लाइन है तो ये यहाँ तक ज्वाइन कर दी गई इसकी सीध में, और ये क्यूआर लाइन जो है यहाँ तक ज्वाइन कर दी गई है। इसी तरह से पीआर लाइन यहाँ तक ज्वाइन कर दी गई है। माने टू फिगर्स बनी है, इतना नहीं है के लिए कि जैसे कि सपोज करिए कि ये एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, अंदर ये बना हुआ है और इसके एक बाहर बना हुआ है, तो इतना ये हो कि सपोज करिए कि ऐसे बना हो इक्विलेटरल ट्रायंगल, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सपोज करिए बने हुए हैं। तो जब ये बने हुए हैं तो इस तरह से नहीं बने हैं अकेले कि ये आपका एबीसी हो और ये आपका पी क्यू आर हो, पी क्यू आर, इस तरह से नहीं बने हुए हैं। इसमें इसको ज्वाइन कर दिया गया है, यहां पर इसको ज्वाइन कर दिया गया है। अगर मान लो सपोज करिए ऐसे बना होता तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया फर्स्ट पार्ट में कि डज दिस फिगर पजेस रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्या इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है? रिफ्लेक्शन सिमेट्री मींस लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। इफ यस हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव। तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है कि अगर रिफ्लेक्शन सिमेट्री है तो इसका मतलब इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। तो अगर सपोज करिए कि ऐसे डायग्राम बना होता तो एक चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अंदर का भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक तो ये आपकी हो जाती ना लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ये हो जाती, एक इसका जो एंगल है वो एक वो बन जाता है इस तरह से, दूसरा चूंकि उसको कवर कर लेता, और एक ये बन जाता, तो थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाती। कब? जब ये लाइन ज्वाइन नहीं होता। अगर सपोज करिए कि इसमें लाइन ज्वाइन कर दिया गया है, क्या किया गया है? लाइन ज्वाइन कर दिया गया है कि यहां पर लाइन जैसे ज्वाइन कर दिया गया है, इसको इधर बढ़ा दिया गया है, इसको इधर बढ़ा दिया गया है और इसको इधर बढ़ा दिया गया है। तो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री आप सपोज करिए निकालें कि अगर आपने ऐसे कर दिया कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक को ही आप चूज करके देख लें कि इसका जो है एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रा किया तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करेगी। तो अब अगर इसको हम इधर फोल्ड करें, यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री से इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने पर देखिए क्या होगा। फोल्ड करने पर ये पार्ट इस पर रख जाएगा, ठीक है, इस पर रख जाएगा, और ये पार्ट इस पर रख जाएगा, और ये जो हाफ पार्ट है इसका इस पर आ जाएगा। ये तो आपका ठीक है, लेकिन जो अंदर वाला है आपका पोर्शन कि ये जो इसका हाफ पार्ट है इस पर रख जाएगा, इसका हाफ पार्ट इस पर आ जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा? ये जो भाग है, ये भाग जो आपका है जब जाएगा तो इधर आएगा, यहां पर आएगा, लेकिन यहां पर कुछ नहीं है। ये आपकी लाइन इस तरह की नहीं है कि नहीं इधर भी लाइन अगर मिली हुई लाइन होती, इधर भी लाइन मिली होती, इधर भी लाइन मिली होती और ये भी ऐसे मिली होती। अगर ये इस तरह से मिला होता तब तो इसको कवर कर लेता, बाकी अदरवाइज ये पार्ट जो है स्पेशल हो जाएगा। यहां पर जब नहीं है तो यहां पर ये स्पेशल पार्ट हो जाएगा, ये अदर इसको जो फिल करने लगेगा उसको पूरा कवर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? डज दिस फिगर पजेस रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ऐसे अदर जो है एंगल्स को करेंगे तो भी ये आएगा इसी तरह से। तो डज दिस फिगर पजेस रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो हो जाएगा नो, दिस फिगर डज नॉट पजेस रिफ्लेक्शन सिमेट्री। इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है। अगर रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती तो कहता था कि इफ यस हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव। तो जब इसमें है ही नहीं रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो सीधे आंसर में आप इसको राइट कर देंगे
नो दिस फिगर does not possess reflection symmetry. ये सफिशिएंट आंसर हो गया आपका कि नो दिस फिगर डज नॉट पजेस रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो लाइन एक्स्ट्रा आपकी ड्राई ये आगे बढ़ी हुई है, या ये आगे बढ़ी हुई है, या ये आगे बढ़ी हुई है, इसलिए नहीं है। अगर सपोज करिए कि ये अगर पूरी होती, दोनों साइड बढ़ी होती, तो फिर रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो जाती। और कितनी हो जाती है? 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाती है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में, does this figure possess rotational symmetry? अब रोटेट कराने वाला काम है, तो रोटेट कराने वाले काम में कि does this figure possess rotational symmetry? If yes, what are angles of symmetry? तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे, सपोज करिए कि इसको कितना रोटेट कराना पड़ेगा? 3। इसमें कितनी साइड्स हैं? इसमें 3 साइड्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। तो इसको रोटेट कराएंगे तो इसका जो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री बनेगा, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री होगा, वो कितना होगा? क्योंकि 3 साइड्स होती हैं, तो 360 डिग्री अपॉन एन नंबर ऑफ साइड्स। 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स मीन्स 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। अब 120 डिग्री पर अगर हम इसको रोटेट कराएंगे, सपोज करिए ऐसे रोटेट करा दिया आपने, करा दिया, तो ये चीज क्या आ जाएगी कि जैसे ये डायग्राम बना हुआ बिल्कुल सेम इसी तरह का आएगा। डायग्राम आपका क्या होगा? ये आपका भाग इधर पहुंच जाएगा, ये भाग जो होगा इस तरह से पहुंच जाएगा, और ये भाग उठ करके इस तरह से आ जाएगा। माने सेम इसी तरह की फिगर बन जाएगी कि ये भाग जो है यहां पर आ जाएगा और ये भाग जो है इस पर पहुंच जाएगा। तो माने वो बिल्कुल सेम उसी तरह की फिगर बन जाएगी। फिगर जो सेम रहेगी, बिल्कुल सेम इसी तरह की दिखेगी। तो कितना? 120 डिग्री पर फर्स्ट हो जाएगी, 120 डिग्री पर, और नेक्स्ट जो हो जाएंगी तो 120 इंटू 2 इक्वल टू 240 डिग्री पर, और थर्ड हो जाएगा 120 इंटू 3 360 डिग्री। 360 डिग्री में कंप्लीट रोटेशन हो गया, तो 3 उसमें बन गए। तो कहा गया डज दिस फिगर पजेस रोटेशन सिमेट्री? इफ यस, व्हाट आर एंगल्स ऑफ सिमेट्री? तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री कौन कौन से होंगे? एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे उस सिमेट्री के, रोटेशनल सिमेट्री के एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएगा, आंसर में आपने दिया yes, this figure possess rotational symmetry. रोटेशनल सिमेट्री। देखिए एक आंसर आपका ये हो गया, एस दिस फिगर पजेस रोटेशनल सिमेट्री। इफ यस, तो ये एस आ गया। इसका मतलब व्हाट आर एंगल्स ऑफ सिमेट्री? तो अब एंगल्स ऑफ सिमेट्री इसके फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए आगे स्मॉलेस्ट एंगल अगर निकाल लें, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, इसमें स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा? तो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन एन, मीन्स कितना हो जाएगा? तो 360 डिग्री, और कितनी साइड है? नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? नंबर ऑफ साइड 3 है, तो 3 से हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री। ये स्मॉलेस्ट एंगल निकल आया। तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री कौन कौन से हो जाएंगे? तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री
सिमेट्री इक्वल हो जाएंगे। एक तो हो गया 120 डिग्री हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा बाय 120 डिग्री इंटू 1, 120 डिग्री इंटू 2, 120 डिग्री इंटू 3, इस तरह से बनेंगे जाके। तो इसको हम 120 डिग्री इंटू 1 भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एंगल बनेगा इंटू 1, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो अब ये क्या निकाला जाएगा 120 डिग्री, और 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा 240 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये आ जाएगा 360 डिग्री। पूरा कंप्लीट रोटेशन में हो गया। एक तो आंसर आपने दिया कि यस दिस फिगर पजेस रोटेशनल सिमेट्री, और एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर कौन कौन से हो गए 120 डिग्री, 240 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो इधर ये भी आंसर हो गया आपका, एक ये आंसर हो गया और एक आपका आंसर ये हो गया। तो दो आंसर इसमें बन गए। एक तो पहले बताया गया डज दिस फिगर पजेस रोटेशनल सिमेट्री, तो यस दिस फिगर पजेस रोटेशनल सिमेट्री। एक तो आपका ये हो गया। तो यहां पर या तो आप एक साथ दे सकते हैं, जैसे कि आंसर आप यहां डाल करके कैसे करते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे यहां से स्टार्ट आपने किया यस दिस फिगर पजेस रोटेशनल सिमेट्री। अब इसके बाद जो अदर चीज आपको निकालनी है, तो वो क्या निकालनी है, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री निकाल लिया आपने, 120 डिग्री आ गई। एंगल्स ऑफ सिमेट्री निकाला तो 120 जो स्मॉलेस्ट एंगल आया उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। कब तक मल्टीप्लाई करते हैं, जब तक कंप्लीट रोटेशन, माने कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री नहीं आ जाता। तो ये आ जाएगा, इतना आ गया। तो इसमें 2 आंसर्स मिल गए। एक तरह से जो पूछा गया उसमें 2 आंसर्स मिल गए। वो 2 आंसर्स आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। आंसर फर्स्ट में हो जाएगा, आंसर फर्स्ट इज एस दिस फिगर possess रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री एक तो आंसर ये हो गया आपका। सेकंड आपका आंसर क्या हो गया, आगे का आ गया व्हाट आर एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर, एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर कौन कौन से एंगल हो गए वो आपने राइट कर दिया, 120 डिग्री, 240 डिग्री, उसका थर्ड 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 का 360 डिग्री। तो ये 3 एंगल्स हो गए, यही आंसर हो गया। तो ये 2 पार्ट्स में आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर। देखिए एडजॉइनिंग फिगर बनी हुई है, इसमें 4 फेसेज बने हुए हैं। देखिए एक ये लीफ है और एक लीफ ये है, एक लीफ ये है, एक लीफ ये है। अपोजिट साइड्स में इस तरह की लीफ बनी हुई है और इसमें देखिए सर्कुलर इसको बेंड किया गया है, ऐड किया गया है, सर्कुलर ऐड किया गया है और यहाँ पर ये लीफ की तरह ऐड किया गया है। देखिए ये लीफ की तरह ऐड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, डज दिस फिगर पजेस रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्या ये फिगर रिफ्लेक्शन सिमेट्री रखती है, मतलब इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है क्या। इफ यस हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव, किसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तो अब यहां पर अगर हम देखें, सपोज करिए कि लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैसे बन सकती हैं। अगर एक हम ये हॉरिजॉन्टल क्या करें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें, यहां से सपोज करिए ऐसे ड्रा कर रहे हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रा कर दी जो इधर से ऐसे जा रही है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रा कर दी इस तरह से। तो देखिए सेम फिगर आपके ऐसे बनी हुई, जैसे ये बनी है ऐसे बनी है। अब इसको सपोज करिए कि इसको
जब फोल्ड करेंगे इसके थ्रू, फोल्ड करेंगे तो जैसे ऊपर से ये फोल्ड किया गया लाइन ऑफ सिमेट्री में इस तरह से, तो ये जो भाग रहेगा आपका कहां पर आ जाएगा, फोल्ड करने पर इस पर आ जाएगा, ये इस पर आ जाएगा, और जो इसका हाफ पार्ट है इस पर आ जाएगा। देखिए सेम है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, तो उसमें हाफ पार्ट को कवर कर लेगा और ये पार्ट जो है इसको कवर कर लेगा, तो पूरा पूरा आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करने पर। अगर सपोज करिए कि उसको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री किया, तो देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसके मिड से जाएगी इस तरह से, ये मिड से जा रही है और ये मिड से जाते हुए ये मिड से निकली आगे, ठीक है ना। तो अगर इस लाइन ऑफ सिमेट्री जो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसके थ्रू इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये भाग इसको कवर कर लेगा, ये भाग इसको कवर कर लेगा और ये भाग जो है पूरा इसको कवर कर लेगा, इस वाले को, और इसका जो हाफ पार्ट है हाफ पार्ट को कवर कर लेगा। इधर ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट को कवर कर लेगा। माने ये जो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है ये भी हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, हो गए ना, दोनों हो गए, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अगर सपोज करिए कि आपने देखा कि नहीं हाँ इसी तरह से ये बन रहा है, तो आप इस तरह से भी एक ड्रा कर लें। तो देखिए ड्रा करने पर क्या प्रॉब्लम आएगी, अब ये आप देख लें पहले। तो ऐसे ड्रा कर लिया गया, सपोज करिए कि ये ड्रा किया इस तरह से, तो ड्रा करने पर जो ये लाइन है आपकी इस तरह से ड्रा करके हम उसको ड्रा नहीं कर रहे ढंग से, लेकिन ये बताया कि ऐसे जैसे, तो इसको अगर हम उधर फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने पर क्या होगा, इसका हाफ पार्ट इस पर आ जाएगा और इसका हाफ पार्ट इस पर आ जाएगा और ये पलट कर इस पर हो जाएगी। तो ये फोर जो फेसेज हैं, फोर लीफ्स है, ये तो आपकी हो गई, लेकिन अब इसमें जैसे कि ये भाग जाएगा, मान लो इसके थ्रू किया गया, तो ये भाग कैसे जाएगा, इसको नहीं कवर कर पाएगा, या ये भाग जो है भाई ऐसे है ना, इस तरह से करने पर इसको नहीं कवर कर पाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, आपका ठीक से नहीं कवर कर पाएगा। तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें होंगी। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, टू। तो एक तो लाइन सिमेट्री है, तो एक ऐसी फिगर है, डज दिस फिगर पजेस रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो यस दिस फिगर पजेस रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो इफ यस, तो यस तो हो गया। तो इफ यस हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज इट हैव, तो इट हैज हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो इट हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। कितना हो जाएगा, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो आंसर सीधे डालेंगे, एक तो डज दिस फिगर पजेस रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका यस, दिस फिगर पजेस रिफ्लेक्शन सिमेट्री, माने एक आंसर ये हो गया यस दिस फिगर पजेस रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब है रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज इट हैव, तो इट हैज, माने दिस फिगर हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। कितनी हो जाएंगी, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो सेकंड पार्ट, डज दिस फिगर पजेस रोटेशनल सिमेट्री, कि ये जो फिगर बनी हुई है इसमें क्या रोटेशनल सिमेट्री है। इफ यस स्टेट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फाइंड करना है। अगर है रोटेशनल सिमेट्री है तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री,
एंड आल्सो द एंगल्स ऑफ सिमेट्री, और एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी बताना है। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री और एंगल्स ऑफ सिमेट्री बताना है। इफ दिस फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री, अगर इसमें रोटेशनल सिमेट्री है तो देखिए रोटेशनल सिमेट्री के लिए क्या होता है, अगर इसको सपोज करिए 90 डिग्री टर्न किया, 90 डिग्री आपने टर्न किया, तो 90 डिग्री टर्न करने पर क्या आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये वाला भाग इधर आ जाएगा, और ये भाग कहां पर जाएगा, इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो अब आपने देखा कि जो ये भाग है और ये भाग कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो सेम इसी तरह की फिगर नहीं बनेगी 90 डिग्री पर। तो हम 90 डिग्री और टर्न कर दें, 180 डिग्री टर्न कर दें, तो 180 डिग्री टर्न करने पर क्या होगा, ये भाग जो है आपका इधर आ जाएगा, माने जैसे ये बना हुआ ना इस तरह से आ जाएगा, और ये भाग उठ करके ऊपर चला जाएगा, और ये आपका इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। तो 180 डिग्री टर्न करने पर सेम वही फिगर बन जाएगी, क्योंकि ये नीचे वाली फिगर और ऊपर वाली फिगर सेम है। तो जब हम पलट देंगे 180 डिग्री, उसको रोटेट कराएंगे, तो पूरी फिगर उसकी सेम वही बन जाएगी। तो 180 डिग्री फर्स्ट हो गई, तो नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी, 360 डिग्री वाली आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 360 डिग्री वाली आ जाएगी। तो इसमें कितने टर्न होंगे, कितना इसमें रोटेट करेंगे, रोटेशनल, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जो सिमेट्री है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 2 हो गई। और इसमें कितने पर रोटेट कराने पर आएगा, 180 डिग्री पर रोटेट कराने पर आएगा। तो जो स्मॉलेस्ट एंगल है, जो स्मॉलेस्ट एंगल आपका आएगा इसमें, तो इसमें देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, कह दें जिस तरह से बोल दें, इसको सॉल्व करने के तरीके से बोल देते हैं। तो डज दिस फिगर पजेस रोटेशनल सिमेट्री, तो यस दिस फिगर पजेस रोटेशनल सिमेट्री। किसमें रोटेशनल सिमेट्री है, क्योंकि 180 डिग्री पर रोटेट कराएंगे, 360 डिग्री पर रोटेट कराएंगे, तो फिर से वही आ जाएगा। तो रोटेशनल, दिस पजेस रोटेशनल सिमेट्री, कि जब इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, इसका मतलब, तो जब रोटेशनल सिमेट्री है तो अब हमको क्या इसमें फाइंड करना है, इफ यस स्टेट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या होगा, इसको कितना रोटेट कराना पड़ेगा, 180 डिग्री। तो जो आगे आएगा स्मॉलेस्ट एंगल आ जाएगा, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री। कि अब ये देखना है कि उस वही सेम फिगर लाने के लिए, माने सेम शेप लाने के लिए, कि उस पर बिल्कुल ठीक इसी तरह से फिट हो, तो सेम फिगर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री कितना रोटेट कराएंगे, 180 डिग्री। कितना रोटेट कराना पड़ेगा, 180 डिग्री रोटेट कराना पड़ेगा, तभी सेम आएगा। 180 के बाद सीधे 180 और रोटेट कराएंगे तो 360 आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना बन जाएगा भाई, इससे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बन गया 360 डिग्री बाई n। 360 डिग्री बाई n मीन्स हो गया 360 डिग्री बाई 180 डिग्री। n क्या ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, तो ऑर्डर n नहीं, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के लिए हमें क्या यहां पर लेना पड़ेगा, एंगल। क्या लेना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। क्या चीज लेने पड़ेगी, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। तो यहां पर हो जाएगा 360 डिग्री अपान स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री। तो जब स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री लेंगे तो क्या बन जाएगा, 360 डिग्री अपान 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से इसको डिवाइड करेंगे, तो 180 से 360 को डिवाइड कर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आ गया 2। और हमको क्या फाइंड करना है, एंड आल्सो द एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री कौन कौन से बन जाएंगे, एंगल्स ऑफ सिमेट्री। देखिए एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए जो
सबसे फर्स्ट वाला एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है। नेक्स्ट कैसे मिलेगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट जो बना आपका कितना बना, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्या बना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री। जब 360 डिग्री मिल गया तो इसका मतलब है कि अब आगे इसको मल्टीप्लाई नहीं बढ़ाना है कि 180 से 1 को मल्टीप्लाई किया गया, या हम ऐसे लिख सकते हैं it to 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। लेकिन जब वो 360 डिग्री मिल जाएगा तो उसके आगे फिर मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये दो चीजें मिल गई, क्या क्या, आंसर में 2 आंसर्स आ गए। एक तो फर्स्ट हो गया एस दिस फिगर possess रोटेशनल सिमेट्री। एक तो ये बना आपका। देखिए सेकंड क्या बना जाकर के, और इसमें क्या पूछा गया है, इफ यस स्टेट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आप लिख लें, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो बनी, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इक्वल हो जाएगा 2 आया, कितना निकला था 2। और देखिए थर्ड चीज इसमें क्या निकली, एक और चीज पूछी गई है, एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो जो एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, कितने टाइम्स ये सेम शेप मिलता है इसका, तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स मिलता है। और वो एंगल कौन कौन से हैं, एक है 180 डिग्री और सेकंड है आपका 360 डिग्री। तो ये आंसर्स हो गए। तो एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।